ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। मैं महाराष्ट्र की पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उत्तर प्रदेश का योगी टकला क्या तुम्हारा बाप है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब की जो शुरू में छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरी दिखाने वाला हूँ क्योंकि इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें इम्तियाज़ जलील ने जो असदुद्दीन अवैसी को महाराष्ट्र चुनावी प्रचार के अंदर इन्हें नोटिस मिली है पुलिस की जानिब से कि आप इस तरह के बयानात नहीं दे सकते हैं, तो इसी को लेकर इम्तियाज़ जलील ने पुलिस को करारा जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, रामगिरी को भी लेकर बहुत सारी बातें इम्तियाज़ जलील साहब ने कही है, जो कि मैं आप लोगों को उनका यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उत्तर प्रदेश का योगी टकला क्या तुम्हारा बाप है? जो आकर महाराष्ट्र के अंदर ये भाषण देकर गया है राणे कि अगर हम बढ़ गए तो हम कट गए। वो ये भाषण देकर गया है कि मुसलमानों, तुम्हें अगर यहां नहीं रहना है तो यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये भाषण तुम्हें चलता है, अगर ये चलता है तो फिर ये भी चलना चाहिए। अगर उसकी जबान चलती है तो मेरी जबान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज नान खलिया खाकर तैयार हुई है। तुम मुझे अगर रोकोगे तो मैं भी तुम्हें साफ कह देता हूं, योगी को और तेरे जैसे जितने भी होंगे, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। ए योगी टकले सुन, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। देते मेरे को नोटिस? मेरे को नोटिस कहां से देते? दे ही नहीं सकते क्योंकि मैंने तो आधा बोला, आधा इन्होंने बोला। जिसको जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच चुका है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं मेरे भाई कि कब तक हम इसी तरह का शिकार होते रहेंगे? आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन है, उनका अलायंस है। शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है। उन्हें उस गठबंधन के अंदर महज 2 सीटें दिए गए हैं। एक खुद अबू आसिम की सीट गोवंडी से और दूसरा उनका एमएलए भिवंडी की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रईस को टिकट दिया गया है। हमने तय किए थे कि हम इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन पता चला कि जैसे ही इम्तियाज जलील यहां से खड़ा रहने वाला है, तुमने खामोशी से यहां पर एबी फॉर्म लगाकर और अबू आसिम आज के इस इलेक्शन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के इशारों के ऊपर अगर कोई नाच रहा है तो उस शख्स का नाम है अबू आसिम। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के हमारे एमएलए, उनके खिलाफ उम्मीदवार किसने खड़ा किया? तो अबू आसिम ने।
धुलिया में फारूक शाह हमारे एमएलए, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया सिर्फ इस इरादे से कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हम फायदा पहुंचा सके। बाइकल्ला में मेरा वारिस पठान वहां से जीत कर आया था, वहां अबू आसिम ने, क्योंकि सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और यहां पे भी आसिम भाई, कुछ शहर ऐसे हो गए हैं कि जहां जितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, इलेक्शन के दिन ये जो नौजवान है, ये जो बुजुर्ग है, ये सुबह उठते हैं और ना जाने ऐसा कुदरत का क्या करिश्मा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं तो खुद ब खुद उनका हाथ जो है वो पतंग के ऊपर पड़ जाता। वरना ऐसे ही अकेले लड़के, एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, भाजपा, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तीनों, दूसरी तरफ शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। मजलिस तो अकेले लड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेले लड़ने के बाद भी 3.5 लाख वोट इसी आवाम की बदौलत अब हमको मिले थे। मेरे भाइयों, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगले दो दिन कल एक जना आ रहा है। कौन आ रहा है पता है? भाइयों और बहनों, चाय वाला मोदी जी अभी आए नहीं हो, तुमको खुली चुनौती दे रहा हूं। किलारपुरे में जलसा लो और इतनी पब्लिक जमा करके दिखा दो तो मान जाऊंगा कि तुम मुल्क के वजीर आज़म हो। और मोदी जी, तुमको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो जलसे में आए हैं ना, ये मजलिस के दीवाने हैं। 200, 300, 500 रुपए वाले नहीं है जो कल तुम्हारी सामने देखने को मिलने वाले हैं। वैसे सुना है यहां पर 2-4 दिन पहले बड़ी गाड़ियां आई थी, भर भर के हमारे भी पट्टे बड़े शाने हैं, उनको मालूम है पतंग उड़ाना है तो मांझा तो लगेगा ही। चलने दो, मैं भी हूं साथ में। बस आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए इससे बदतर और क्या बात हो सकती है। हाजी साहब, हम मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा अजीम है, हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से है आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फख्र है मेरे नौजवानों पर, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आवाज क्या लगाई, लब्बैक कहकर हजारों की तादाद के अंदर लोग मुंबई तक हमारे साथ चले। हम सिर्फ एक पैगाम उस हुकूमत को देना चाह रहे थे, हम सिर्फ एक पैगाम उस एकनाथ शिंदे साहब को देना चाह रहे थे जिन्होंने उस रामगिरी को बाजू बिठाकर कहा था, या राज्यामध्ये तुझ्या केशालाही आम्ही हाथ लावून देणार नाही। इस राज्य के अंदर तुम्हारे बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे।
तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, उस टाइम जो है इनमें से किसी को नोटिस जारी नहीं किया जाता है। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार करने के लिए असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र के अंदर आए हैं तो उन दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, तो इसी को लेकर इम्तियाज़ जलील साहब जो है आज भड़क उठे और किस तरह से आग बबूला हुई है, आप लोगों ने उनकी ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है। दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब की इस वीडियो देखने के बाद आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।